समाहरणालय सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय व जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न। समाहरणालय सभागार कक्ष में उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में आत्मा शासकीय निकाय व जिला खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आत्मा गिरिडीह द्वारा संचालित कृषि तकनीक प्रचार प्रसार अंतर्गत प्रशिक्षण, परिभ्रमण, प्रत्यक्षण, किसान गोष्ठी, कृषक वैज्ञानिक मिलन कार्यक्रम, फार्म स्कूल आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गिरिडीह जिले में 326.30577 लाख की कार्य योजना राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। पीपीटी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा ने सभी सदस्यों के बीच आंकड़ा रखा। बताया गया कि इस बार जिला स्तरीय मेला धनवार प्रखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। साथ ही तिसरी, गांवा, बिरनी, पीरटार, देवरी में कृषक पाठशाला का आयोजन होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कृषि उन्नति योजना नाम से संचालित की जा रही है, जिसमें धान, मोटा अनाज, तेलहन, दलहन एवं न्यूग्रो सीरियल पोषक अनाज के प्रत्यक्षण हेतु प्राप्त लक्ष्य के अनुसार जिले में किया जा रहा है, जिनमें एक फसल सोल क्रॉप फसल पति एवं अंतरफसलीज पद्धति से अलग अलग प्रलक्षण किए जाने पर विचार विमर्श की गई। इसके अतिरिक्त कृषि यंत्रों का वितरण अनुदानित दर पर जिले के किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। फसल प्रत्यक्षण अंतर्गत जिले में धान IR 64 DRT1, PNPH 24, मूंगफली गिरनार 4, ममका, मलनय, अरहर 1/203 का प्रत्यक्ष खरीफ मौसम में किया जा रहा है। किसान पंप सेट, स्प्रेचर नेपसेक स्प्रेपर मशीन, पावर स्प्रेयर मशीन, रोटावेटर मशीन, मिनी दाल मिल, मल्टीकाप थ्रेसर आदि कृषि मंत्र प्रखंड तकनीकी प्रबंधक से संपर्क कर 50% अधिकतम अनुदान राशि लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में उपरोक्त के अलावा जिला कृषि पदाधिकारी, LDM, DDM, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, उप निदेशक आत्मा समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। आत्मा शासकीय निकाय की बैठक विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हुआ। तो आज बड़ा हम लोगों का ये था कि भाई आत्मा के अंतर्गत जो है जो भी एक्टिविटीज है, किसानों को प्रशिक्षित करना, फसल का डेमोन्स्ट्रेशन करना, उनको बाहर एक्सपोजर के लिए उनको भेजना, वो सब जो भी एक्टिविटीज है उसका हम लोगों का अनुदान आज प्राप्त हुआ। और दूसरी योजना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसके अंतर्गत जो है सौभाग्य है कि हमारे जिले में जो है पहले हमारा एनएफएसएम राइस था, एनएफएसएम मोटा अनाज था, उसके बाद जो है न्यूट्रिसीरियल्स था। अब जो है 2 योजना और बढ़ चुका है, एनएफएसएम राइस भी बढ़ चुका है और एनएफएसएम जो है आपको हमारा मैंने आयरसीड भी हो चुका है। सर, इसमें कौन कौन सा अनाज आ रहा है सर? तो इसमें हमारा अरहर भी है, धान भी है, मड़वा भी है। तो इन प्रकार की जो मैंने धान, दलहन, मोटा अनाज सभी जो है इसके उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और जिले में इसकी इन फसलों की नई प्रजातियों को विकास के लिए, इसके क्षेत्र में वृद्धि के लिए ये जो है कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका ये उद्देश्य है कि नई प्रजाति का विस्तार हो और उन फसलों का अत्यधिक उत्पादन हो, क्योंकि हमको तेल भी बाहर से मंगाना पड़ता है, दाल भी मंगाना पड़ता है। इसका उद्देश्य है कि हमारा इन फसलों का उत्पादन हमारे भारत में हो, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में हो, कि लोगों को सही शुद्ध जो है अधिक मात्रा में तेल मिल जाए, दाल मिल जाए और जो पौष्टिक हमारा जो है वो ज्वार बाजरा मड़ुआ है वो भी हमारे हमको यही उत्पादन मिल जाए। और ये ज्वार बाजरा मड़ुआ से जो प्रोसेसिंग करके जो उत्पाद जो बनाया जाता है वो भी अगर उसका हो जाता है तो किसानों को निश्चित अधिक से अधिक आय मिलेगा और निश्चित चीज़ का हमारा उत्पादन बढ़ेगा। सर, जैविक खाद का बारे में अभी सर आप लोग जो चर्चा कर रहे थे, तो इसकी सर उपलब्धता और इसको सुगमता के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जैविक खाद देखिए हर फसल के लिए, हर पौधे के लिए बहुत उपयोगी है, जिसमें हमको आज रासायनिक खाद हम जो है अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। अंधाधुंध तो मैं नहीं कहूँगा, अपने ज़िले में असंतुलित कर रहे हैं। हम केवल यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, लेकिन हमारा जो जैविक खाद है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, केचुआ खाद है,
इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व जो है वो हमारे फसलों को नुकसान नहीं करते। अन्न की गुणवत्ता भी होती है, जमीन उपजाऊ भी होता है, जमीन खेत शक्तिशाली भी होता है कि नहीं? और रोग व्याधि कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं। आप देखे होंगे कि पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरे जिले में जैविक खेती के लिए काफ़ी लोग जो है वो अब जागरूक कि हम जैविक चीज़ का तो उत्पादन सर इसके मतलब गिरिडीह में भी क्या आप लोग इसका मतलब उपयोग पर मतलब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्या? खूब हो रहा है, खूब हो रहा है। एडवांस बहुत उपयोग कर रहा है। जब अभी मनरेगा में भी सर ने बताया, मनरेगा में जो है वो काफ़ी ब्लॉक था, जो हरित ग्राम योजना है वो फसल पौधों को दिया जाएगा, जमीन उपजाऊ के लिए, पौधे की वृद्धि के लिए, और अन्य उसके बीच में 2 पौधों के बीच में जो खेती होगा, फसल का, दलहन का हो, तिलहन का हो, सब्जी का हो, उन फसलों में भी जो है वो अच्छा जैवांश की मात्रा पोषक तत्व जाएगा, जिससे उसके भी जो डबल उत्पादन होगा। जमीन भी उपजाऊं और खेत भी उपजाऊं और गुणवत्तापूर्ण अन्न का उत्पादन, है कि नहीं? जी। एजेंसी जिसे आत्मा भी बोला जाता है, उसके शासकीय निकाय दैट इज गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें डीओ साहब एवं आत्मा के पदाधिकारीगण एवं शासकीय निकाय के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित थे। इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई तथा इस बार के डिफरेंट कंपोनेंट में बजट्स को लेकर भी चर्चा हुई और फार्म एक्सटेंशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सीड डिस्ट्रीब्यूशन, खाद वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो बजट है उसका अप्रूवल दिया गया और साथ ही साथ क्षेत्र की कृषि संबंधी समस्याओं का कृषक मित्रों ने भी जिक्र किया, जिसका प्रॉपर संज्ञान लेकर उचित एक्शन उसमें लिया जाएगा। सर जैविक खाद के प्रयोग के बारे में सर आप क्या बताया, अभी चर्चा हो रही थी। जैविक खाद में वही है कि हम लोग ने प्रेरित किया है कि बिरसा हरित ग्राम योजना में जो मनरेगा के माध्यम से हो रहा है उसमें भी जैविक खाद हेतु जो है जो इम्पैनल वेंडर है वो खाद उपलब्ध कराते हैं और उसमें किसी प्रकार की शिकायत आती है तो लोगों को प्रेरित किया गया है कि वो हमें लिखित रूप में या हमें स्वयं शिकायत करें, कोई भी प्रकार की शिकायत और हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे।